वंदे नंदात्मजं महा प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पंची विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। सुनाई दे रहा है? कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। और श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः और महात्मेभ्यो नमः और सर्वेभ्यो नमो नमः। क्या बाकी रह गया? कोई रह गया बाकी? नमो नमः। नमो नमः। नमो नारायण। नमो नारायण। तो देखो, ये श्री राम साक्षी बीसा यंत्र प्राय आप लोगों के पास मिल गया है। तो इसको ये मिला, इसको पढ़ाई मत रखो, इसका दर्शन करो, इसको अपना दर्शन दो। ये क्या हो रहा है? मेरे नाथ मैं आपको भूलू नहीं। ठीक है। मैं ठीक। नारायण नारायण नारायण। तो पहले तो श्री राम साक्षी बीसा यंत्र, साक्षी में देखो, कोई भी काम होता है ना, साक्षी में काम करना चाहिए। साक्षी, हमारे साक्षी कौन है? भगवान। भगवान के साथ सीधा संबंध जोड़ने पर फिर दूसरे साक्षी इनका जरूरत नहीं रहती। हम भगवान के विमुख होते ना, तब हमारे जितने देवी देवता और सूर्य चंद्रमा तारा ये हमारा पूरा ध्यान रखते हैं, क्या क्या कर रहे हैं, एक एक हिसाब, सब रिपोर्ट पूरी रिकॉर्डिंग होती है। यम और भगवान के पार्षद का संवाद है अजामिलोपाख्यान में। ठीक है। और जो फिर जो भगवान का हो गया, वे भी निश्चिंत रहते हैं, इसके क्या साक्षी, इसकी क्या इसके ऊपर क्या झांकना है, इसके पीछे इसके ऊपर तो वो झांक रहा है जिसकी नजर में है ये। आप हम किसकी नजर में है? बच्चा किसकी नजर में होता है? माँ की नजर में। अब माँ की जो नजर, फिर माँ जिनकी ऐसे होए तो उसके ऊपर कोई नजर डाल सकता है? कहना नजर लागी, किसके नजर लगती है? तो कमजोर होता है, इसके पीछे कोई पावर वाला नहीं होता तो नजर लगती है। एक याद आ गई, भी बात याद आ गई। क्या याद आई? बड़ी जोरदार सच्ची बात है। एक सज्जन, लोगों के ईर्ष्या होती है ना, तो झगड़ा, धनी के झगड़ा होता है आपस में, वो देखें। तो एक ने दूसरे के ऊपर, एक को, महाराष्ट्र की बात है, अब जो ये काम करते थे, क्या मारण चारण उच्चाटन, तो उनको कहा कि ये अमुक है, इसके इस पर आप करो, मैं इसको बस यानी इसको करो धराशायी नीचे। बहुत मेरा ये अभी इसने मेरा बहुत तिरस्कार किया। ठीक है, ये आपस में, और उसके ऊपर चलाया था। कोशिश कर ली, उनको भान हुआ कहिए ये इसके ऊपर मेरे ये मूठ ये मेरी चलेगी नहीं, मेरा अस्त्र
और ध्यान दिया इसके पीछे कोई महापुरुष है, और उन्होंने और पता लगा वो स्वामी जी महाराज है। हाँ, जो नत मस्तक हो गया, खुद आया हुआ, मुझे याद है साफ। यानी जाको राखे और जी साईं राकर साईं वाले जी इनके फिर उनके भगवान तो फिर भी ध्यान नहीं देते। कहा अर्जुन को तू प्रतिज्ञा कर, तेरे ऊपर कोई, तेरी बात के ऊपर कोई दूजा प्रतिज्ञा कर लेगा उल्टी सीधी, मैं फिर मेरे से सहन नहीं होगा। यही बात। तो ऐसे ही हम राम साक्षी भी सहन, किसको चाहिएगा आप मेरे पर ध्यान रखो, मेरा ध्यान रखो, क्या ध्यान रखेगा कोई किसी का? हमको कहाँ है, बस भगवान के एक बार हे नाथ, क्या कहा महाराज, एक बार सरल, ये हृदय न सरल, ये सरल शब्द तो सरल है, उम्र बीत जाती है सरल नहीं हो पाते। का पाठ ये भी सरल है, का पा पहले अक्षर है, क्या काकी की पहले वर्णमाला में परखड़ी पे, और जो बस भगवान के होते कैसा भी है भगवान को हो जाता है। करने से सरलता नहीं आती, छोड़ने से कपट छूटता नहीं। जोर लगा के देख लो। और भगवान के होने पर समस्या ही, भगवान तभी तो कहते तू है जैसे, बस बिल्कुल महापुरुष कहते तू कुछ कर मत, सिंचिड़ाए बैठा रहे। जैसे गाड़ी चल रही है, चुपचाप अंदर बैठे हो, कहते ना हाथ बाहर निकालो, बार बार झांके, कई चंचल होते हैं ना। अब खिड़की में से घंटी बाहर निकालेगा क्या होगा, हाथ बाहर निकालेगा, अंदर करो ना, नाचो कूदो, कुछ भी करो अंदर बंद में, बाहर चार दीवार के बाहर बस ऐसे एकदम। तो नारायण बस राम जी, ये राम साक्षी यंत्र विषा यंत्र क्या है भाई, ये तो महिमा की महिमा करके बतावे नहीं, हाथ कंगन को आरसी क्या, करके तो देखो, अजमा के कोई नुकसान नहीं है। इतने गाड़े में छाजला को क्या भार है, करते तो हो कहीं, बस इसको भी रखो। हाँ? और फिर तो एक धुन मन में आई, मेरे बस चलो तो सभी किताबों में छपो, जैसे तुम्हें माता से पिता तुम्हें हो ना, हर एक किताब में किताब इसकी सनक है भाई, अंदर चित्र की तरह। मैंने तो कह दिया इनको, गीता प्रकाशन वालों को, कि भाई कम से कम महाराज की किताबों में जो है ना, ये आप डाल दो, और साथ साथ ये ऐसे, हाँ कम से कम अंदर पड़ा रहेगा तो बड़ी बड़ी कल्याण करने वाली है, तो बड़ी बड़ी कैसे कल्याण करती है देखो, तो पड़ा पड़ा। इसको क्या, यंत्र को क्या करते हैं, बोलो जी, कुछ करते हैं ना, इतना ही करो क्या, बस इतना कुछ करते हो, अपने लिए भी करते हो, क्या क्या करते हो, सुगंध लगाते हो, पुष्प की सुगंध, धूप पर, दीप पर, सारा अपने लिए जो करते हो, उसे बढ़िया से बढ़िया ठाकुर जी के लिए करो। 5 ज्यादा नहीं, 16 तो बाबा रहने किनारे कर सको, तुम्हारे देश देवता की जहाँ कहीं कर दे तो करो, मत करो, कम से कम बस यहाँ। और उससे भी नीचे क्या उतरे, प्रणाम, क्या बोले राबड़ी सो नीचे उतरिया तो फिर कहीं। तो इसमें क्या है, क्या कहा है, सामान्य प्रयोग बताया, कोई ऐसा कोई स्पेशल नहीं, प्रयोग सामान्य करो, लाभ पूरा का पूरा उठाओ। इस यंत्र को अब अपने सामने रखकर पंच उपचार पूजन, क्या गंध कुमकुम छांटो दे लियो, और पुष्प है जैसे, और कुछ नहीं है तो है ना चावल पीड़ा कर लो, पढ़ लियो, वो पुष्प हो गयो, समझिए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम, धूप है तो जगह दी तो वायु रूपेण धूपम घाप्यामि, वायु है ना, धूप वायु में तो जाती है, वायु रूपेण। दीपम सूर्य रूपी दर्पणम दीपम दर्शयामि। अब हमारे जैसे सस्ता काम है कि नहीं, क्या पैसा लगा, कुछ लगा,
नैवेद्यम निवेदयामी, अरे थे नीचे नीचे मतलब जो खाओ मीठी, मिश्री, अरे चीनी, बस जो कुछ है थोड़ा सा, कुछ नहीं है हमारे जैसे भक्कड़, कुछ नहीं है। तो बोले मानसिक में क्या जोर है, माल किसी के पास देख के आपका चला मन चला बहुत बढ़िया है, बस करो आंख बंद, उसको देख करके हाथ बंद करके, हे ठाकुर जी बड़े थाल देखो, जीमो माला माल भोग लगाओ। वो आप भोग लगाओगे, वो वहां पड़ा पड़ा भगवान है? क्या वो जिसको मिलेगा, जो खाएगा उसको लगेगा ये क्या हुआ, ये क्या जायका है, क्या चीज है ये। बात है ऐसी, एक पोथी की बातें पुस्तकों में नहीं मिलती, शास्त्रों में नहीं मिलती, और इन महापुरुषों के अनुभव की बातें हैं। भगवान को करना पड़ता है। अब पूज्य शेठ जी की दो बातें याद आ गई, सुना दूं क्या? आप बोलोगे साधक संजीव का आपको नाम टाइम दिया, दूसरी बातें कर रहे हो। भाई साधक और संजीवनी है, ये है ना, ये क्या बोलते हैं तत्व वेचनी, क्या है ये? फर्स्ट वर्जन है गीता का और सेकंड वर्जन है। वही जब वो क्या हो जाता है, अपडेट होता है, क्या क्या होता है, अंदर नया चेंज होता है, नया ना और एकदम क्या बोलते हैं, बस अपडेट होता है, और ये हम तो ये वो क्या गया, और वो राजी होते नहीं बात। तो ऐसी है तत्व वेचनी। तत्व वेचनी क्या है? ये नहीं है उंगल वाली पदमणी है, बीकानेर वाले जानते, थोड़ा बहुत प्रसिद्ध होगी सिखावत। हाँ, और फिर उसके ऊपर मारा। तो ये बात चल रही थी अपने, हाँ, रेल यात्रा में थे सेठ थे, यात्रा में सहज केले ले लिए, केले रास्ते में साथ वालों ने बस पड़े थे। सेठ जी के सुबह ना, बस अब यूं तो घर में होते तो टाइम पर सारा, यात्रा में फिर थोड़ा तो गंगा जल साथ में रखते, तो उन्होंने अपना मानसिक बस गंगा स्नान जो कुछ मानसिक पूजा वो हमेशा भी करते थे। घर में पूजा भी होती थी प्रत्यक्ष। कौन देखो, विष्णु के अंदर तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के अंदर विष्णु है कि नहीं है? वो अकेली बैठी है, समझे ना? लक्ष्मी नाम तो कह रही है लक्ष्मी, पर लक्ष्मी नारायण बिना नहीं है, नारायण लक्ष्मी बिना, दोनों एकदम जोड़ा भिन्न है। कहिए तो हाँ भिन्न। गिरा अर्थ, पर गिरा नहीं है तो अर्थ कैसा है? पहले तो वाणी है कि नहीं, पहले तो आवाज, ये है लक्ष्मी, ये शब्द, और फिर इसका अर्थ है, वो कौन है? गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न न भिन्न, बंदो सीता और राम, ये राम उसका अर्थ है। ये सार्थक है सीता तभी तो जब अर्थ है साथ में, दोनों में जोड़ा है। बंदो सीता राम जिन्हें परम प्रिय, बोलो सीता जी को रख रहे थे ना राम जी, अरे मैं कहता हूँ मेरे लिए तुम, मैं सच्ची मैं कहता हूँ, मैं शपथ खा रहे भगवान पर, परंतु है ही नहीं। तो ऐसा ये तो पूज्य सेठ जी कि ऐसा मानसिक पूजा करें तो याद आ गया, ऐसे याद आ जाते हैं, वो अर्पण किया ऐसे हम लोग भी याद आ जाते हैं उनको, समझ गया कि नहीं? बस भगवान पूछे कौन है? नरसिंह मेहता को वाक नहीं घटना मालूम है? नरसिंह मेहता महाराज कौन थी? भाभी ठंडा बासी दे देती, टोन का मौसा मारती। तो एक दिन दुखी हो गए, चले गए हाँ शंकर भगवान के मंदिर में, नमः शिवाय भगवान भोलेनाथ बोले क्या बात है, दुखी क्यों है? दुखी की बात पहले सुनते हैं। तो बोले बोल क्या चाहिए? उसने नहीं कहा मेरे वो रोना रोनी रोया, मेरी भाभी मेरे को दुख दे रही है, ऐसे ये हो रहा है, मेरी दशा है, आपको जो अच्छा लगे वो दे। क्या कहा?
अच्छा मेरे को अच्छा लगा, तो मेरे पर जिम्मेवारी आ गई, मेरे पर छोड़ दिया, तो चल। अच्छा कहाँ गए? रासलीला। हाँ बस, तो वो तो आगे आप जानते हो, ज्यादा क्या विस्तार करें। तो ऐसे बस उसमें दिव्यता विलक्षण हो जाता है। तो वो जो केले रखे थे ना, भोग लगा दिए, हो गया काम। अब संजोग से कोई रास्ता स्टेशन आती है ना, तो लोग मिलने के लिए कई जगह गाड़ियां पहले खूब ठहरती थी, तो वहाँ सेठ जी उतरे से संग कराई। और ये तो सेठ जी की आदत नहीं है, ये महापुरुष है ना, ये बड़ा संकोच रखते हैं कि मेरे हाथ से लोग हैं, महाराज अन हाथ की चीज, अन हाथ की, वो उसको ना ही उसमें अनादर समझते हैं उस वस्तु का, अपने इष्ट देव का, कि लोग मेरे को बीच में व्यक्ति पूजा मेरे को मानेंगे विशेष। अरे मैं तो उनका एक क्या बोले बिचौलिया दूत, वहां से सीधे समाचार। तो बस वो विभीषण से मिले और से मिले सीता जी से, वो वहाँ और किन किन से मिले, अपने सारे स्टोरी थोड़ी लिखी है वहाँ रामायण में, थोड़ा सा नमूना दिया। तीर जटा जैसी और भी कई भगत होंगे। अरे हनुमान जी ने लंका में है तो बलने वाली चीज जलती सारी जल जाती है क्या, बोलो? बड़ी तो जलाओ तो येलो वाला लकड़ जल जाता है क्या? पंडाल जलता है, जलने वाली चीज तो भीगने वाली भीगती है। तो बस जो सीता जी भगवान को मानने वाले, हाँ, तो महाराज बस क्या हुआ, हनुमान जी बड़ी बात आगे, हनुमान जी ऐसे अब देखो बात है, सेठ जी ने तो उन लोगों को सहज कह दिया, यहाँ ऊपर आए ना अंदर, अरे प्रिया ने दे दो, धीरे से उनको कह दिया, धीरे से सल्टा हो गया, दे दिया सब। अब देखो नहीं तो हर एक आदमी सुबह सुबह कुल खबर लेकर केला दिया, महाराज वहीं उसी समय ये भगवान ने भोग लगाया। भगवान कहते हैं मैं भोजन कहाँ से करता हूँ? भक्तों के जिह्वया, उसका स्वाद लेता हूँ। और पहचान क्या है कि जो है ना, जो प्रसाद भगवान के भोग लगा, भगवान ने स्वीकार कर लिया, इसकी पहचान महाराज लेने वाला भी आंगलियां चाटता रहे, तरसता रहे, और मिलता रहे। अरे कमी भी तृप्ति भी होती है खूब, और बस जितना मिले और मिले, और पीछे बचे नहीं, कोई कमी भी रहे नहीं, बराबर हो जाए, समझे? हाँ अरे भगवान ने नहीं लिया, इसकी पहचान क्या? दुर्योधन के मेवा पड़ा रहा, विदुरा ने क्या दिया, कितनी तैयारी करी, एक छिलको नहीं छोड़ियो विदुर जी के लिए भी। तो उल्टा विदुर जी बोले क्या कर रहे देवी? बोले अकेला थे खा लो, गिरी गिरी थे खाओ, समझे? भगवान के भगवान भाव, तो वो भाव हम लोगों के द्वारा भगवान है ना। तो सब लोग कहते हैं छिलका सहित खा गए, शर्मा मरता है, देखे जैसे एक किलो सबकी हालत है। फिर पूछे ये कहाँ से ऐसा केड़ा? बोले केला थे, थान केला दिखा, केला कोई नहीं, क्या है? भगवान और भगत का महाराज दोनों की प्रसन्नता, वो न वो प्रसन्न हो गए सब। अरे भगवान ही तो केड़े रूप से, तो भगवान का ही तो अवतार, सब चीज भगवान ही तो बने, भगवान को भगवान एकता हो गई, बस एकदम भगवान ने स्वीकार कर लिया बस। तो बस ये बड़ी बड़ी चीजें स्वीकार, हमको बड़े बड़े कोई ये आप समझते हमको मिले नहीं, भगवान मिले नहीं, मिले नहीं। सेठ जी कहते हैं ना समझे, कभी कभी ऐसे बोल देते, जो हमारे से मिलिया ना महाराज, बिना सगुण साकार के दर्शन हो गया, उसको क्या हो गया? सगुण भगवान की जरूरत नहीं रही मिलने की। ऐसे से होते हैं, पर काम मानते हैं, अरे वो भी है ना गायब कर देते हैं बात को। हाँ इन्हें ठेला हो जाएंगे, आप इनको चलाना, अपने ठेला चलता रहे, आगे बुला देते हैं। अरे और तो क्या, अपनी माँ जन्म दिवाली को बुला देते हैं, यशोदा मैया को भी है लाला समय समय पर। तो ऐसे ये मत समझो अपने तो भगवान के करण देखो, भगवान करे जो, शिकायत मत करो, अपने संत कह जो कर वो करो। सूरदास वो तो क्या करते थे, नरसिंह के कह जो चलते थे कि नहीं,
उनको क्या पता कहाँ ले जा रहे हैं, बस बैठा दिया भोजन के लिए। वो कौन? सगा ठंडी बासी खिचड़ी परोस दी कि नहीं है, परंतु भोग लगाया जने क्या हुआ, महाराज दूजा बराती सगा बोले हमारे साथ इतना तो आप बढ़िया बढ़िया तो है ना परोस लिया है माने। तो किसने किया है? तो विश्वास आंखों से दिखता नहीं है, उनके लिए भगवान जाता है। तो भाई अब एक दूसरी घटना और सुनाऊं क्या? एक बार रेलगाड़ी ये सांकड़ होती है ना, लटके होते हैं, ऊपर की सीट लटकी होती है ना, चैन होती है, कड़ियां होती है ना, कड़ी। हाँ, उस कड़ी में भगवान पूरा का पूरा पूरे के पूरे दर्शन। और क्या ऐसे नहीं कोई अधिकारी, सब ने देखा, वहां जो थे यात्रियों ने, सेठ जी ने इशारा किया, देखो देखो उधर देखो, ओ छोटा सा राई में रहो रे समाय। समझ में आ रही कि नहीं बात? अधिकारी इतना ही है, हाँ मैं विश्वास, बात ठीक है। ये बातें हैं तो घनी कई थोड़ी मानी जो मत कही जो है, ये अर्थवाद नहीं है, यथार्थ है। अब आ जाओ, मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। तो अभी तो हम लोगों ने ऐसी इसकी बात करी, हम लोगों के वो जो गीता जी में 16वें अध्याय में 26 विभूतियां हैं, उनमें एक सत्य के ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, और उसी पर ही हम लोगों के सामने सेठ जी की ये पुस्तक सत्य की शरण से मुक्ति, इसका प्रसंग आया। तो इसमें पहले तो सेठ जी ने सत्य की शरण से मुक्ति ये जब आरंभ किया, फिर सत्य का स्वरूप क्या है ये बताया दे। और फिर सत्य भाषण, इस पर 8 प्रकार की बातें हम लोगों ने इस पर चर्चा की। फिर सत्य आहार, आहार के बारे में बताया, और उसके बाद फिर सद्भाव और सद्व्यवहार और वो सत्कर्म ये बताकर, और जो ये दोनों शत्रु है ना, ये सब बातें हमारे क्यों नहीं काम आती, क्यों नहीं टिकती, क्यों नहीं इधर हमारे बीच में कांच आडव जो रुकावट लगी हुई है ना, जो राग और द्वेष, राग पूर्व हम ग्रहण करते हैं और द्वेष पूर्व त्याग करते हैं, इसको हम गलत नहीं समझते। ये तो बोले ठीक है, इसलिए भगवान ने भी हमारी भाषा में बोले कि भाई ये इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, इनका आमना सामना होता है, तो इसमें राग एक पहले से व्यवस्था है, मानो इसका धर्म है। इसलिए लोगों ने शास्त्रों में और लोगों ने अपने बुद्धिमान लोगों ने, विद्वानों ने लिख दिया कि तो अंतःकरण का धर्म है। भाई आग के पास घी जाएगा तो पिघल जाएगा, उसमें तो धर्म है, तो दोष क्या उसका? हा? तो ये राग हो गया, राग और द्वेष व्यवस्थित हो। भगवान कहते हैं अरे भाई व्यवस्थित हो, परंतु तुम तो व्यवस्थित हो में इसी में इसको तुम गलत नहीं समझते। आगे क्या कहते हैं? तयोर न वशम आगच्छेत, डेंजर, क्या तयोर न वशम आगच्छेत, क्यों? बोले राग तुम्हें दिखता है, ये शत्रु है, तुम्हारा शत्रु अच्छा लगता है, तो इससे जब शत्रु पता लग जाए तो आदमी क्या करेगा, बचेगा कि नहीं? तो राग पूर्वक प्रवृत्ति और द्वेष पूर्वक निवृत्ति, यही होता है। हमारे अध्यात्मिक क्षेत्र में भी हम लोग यही करते हैं, इसलिए उन्नति नहीं होती। अच्छा, राग क्यों है? देखो राग का कारण बताया शास्त्रों ने। शास्त्र तो कहते हैं रागो लिंगम अबोधश्य, इसको बोध नहीं हुआ, यानी ज्ञान, अज्ञान, अज्ञानम एवा से ही मूल कारणम, वो यूं कह के छोड़ देता है।
तो अब लोग करते हैं ज्ञान करो, तो शास्त्रों का ज्ञान जो है ना, वो ज्ञान करने के लिए पढ़ाई करते ना, कहने होशियार करो, वो तरीका वही है, संसार वाला ज्ञान कराना है तो यूँ दिखा दिखा कर देख, ये है, ये कबूतर, ये बिल्ली, ये देख मामा, ये मुन्ना, ऐसे करते ना, ये संसार की पढ़ाई। भगवान की कोई बात ही नहीं बताता। गया मैंने गधा, अरे गया मैंने गणेश, कौन पढ़ाता है? पुराने पाठशालों में गुरुजन ऐसे ऐसे पढ़ाई कराते थे, ऐसे ऐसे हमको याद नहीं। कक्को को रियो, खको खजूलियो, गग्गा गोरी गा, ये घाट पिलाने जा, ये ऐसे ऐसे बच्चों को छोटे गोदी में वो सीख जाता। मेरे नाथ, अब कितनी कितनी खर्चे की पढ़ाइयाँ होती है, और बस कैसी होती है पढ़ाई, कैसी होती पढ़ाई बता दूं? हम तो सुनी हुई तो घर की बात कुछ, जरूरत से ज्यादा कोई चीज हो जाती है ना, झोल ज्यादा हो जाता है ना, ज्यादा झोल चढ़ जाता है, तो फिर बर्तन में भी कल्ली चढ़ाते ना, आजकल तो नहीं कल्ली, पहले से कल्ली चढ़े हुए फिर और कल्ली कर दे, तो वो कटी कटी ऊपर ज्यादा उखड़ी और अटकन वाली, मोटी मोटी अटकाने वाली, चुभने वाली हो जाती है। तो महाराज एक विनोद की बात महाराज जी सत्संग में सुनाते हैं कि एक गधे वाला था, गधा, गधा ले जाते हैं ना, तो उसके पास 2-3 गधे थे। तो एक दुकानदार था, नाई, तो नाई तो उसने उसकी दुकान के पास से निकला, तो उसने उसको एक से कहा, अपने छोरा था ना, गधा मिनख बनाया था ना, अरे छोरा मिनख हो जा, क्या ना मिनख, अच्छा वो मिनख हो जा, मिनख बनावे। उसके पास आया, बोले आप गधे से मिनख बनाते, आदमी बनाते हो? बोले हाँ। देखा कौन है? बड़ा बड़ा है, तो हम बड़ा है, खवास जिकारा देते हैं, खवास जी। तो बोले हाँ, तो बोले क्या? तो बोले बस एक गधे का 100 रुपया मिनख बना देंगे। तो उसने 1-2 कितना गधा दिया उसको, 3 दे दिया गधा। बोले देखो हाँ, तो भाई देखो टाइम लगेगा, थोड़ा समय लगेगा, हो जाएगा यार। वो आया, जब आया बोले अरे तुम अब आया है, गधे तो मैं तो कभी तैयार हो गया, हाँ, और आदमी बन गए तो आदमी फिर काम में लग गए वो तो। तो बोले वो कहाँ है? बोले ये देखिए आ रहा है, ये देख जा रहा है ना, ये वो यूं थोड़ा सा पोस्टमैन, गाड़ी थोड़ी सी रखी हुई थी। बोले नहीं, ये एक तो ये जटा वाला गधा, ये थे, और ये तिलक वाला, ये देखिए ये गधा एक दूसरा हो रहा है, समझे? इशारा कर दिया उसको, ये तेरे गधे, और वो उसके पीछे हो गया। तो अपने प्रसंग में तो इतनी बात है, ये मसालो झोल ज्यादा चढ़ जाओ जो है आदमी की हालत खराब। इसलिए ये संसार वाला झोल ज्यादा ही चढ़ता है, इसमें संतोष नहीं होता, घोड़ा फोड़, बस मैं आगे जाऊं, और इसमें जो पीछे रहता है ना, असली पढ़ाई क्या है? सत्संग। बिनु सत्संग विवेक न होई, ये विवेक शक्ति है महाराज। तो ये तो ही बात। आओ अब हम अपने प्रसंग पर आते हैं। सत्य, सद्भाव और सद्व्यवहार, इसमें जयदेव कवि का महाराज यहाँ प्रसंग दिया है। तो वो देखो, अरे क्या बात है, इसे कहाँ चला जाता है? ये लेख तो ऐसा है, पूरा सुनावे जैसा एकदम। हमने तो कोई इसको बढ़िया पढ़ा है, तो पढ़ लिया तो आपको सुनाने में भी रस आएगा। एक बार भक्त शिरोमणि जयदेव भक्त क्या है? अयाचक, किसी से कुछ याचना नहीं करते थे। अरे देवे तो नहीं लेते। देखो विरक्त कौन है? जरूरत है
और कोई दे रहा है फिर भी नहीं लेता, ताका नाम बिरकत होए। तो ऐसे जयदेव जी, तो उनको किसी राजा ने खूब अनुनय विनय करके बहुमूल्य रत्न प्रदान किए। उन्होंने ले रखा था मुझे नहीं लेना किसी से, तो उन्होंने उस राजा की बात रखने के लिए प्रतिज्ञा छोड़ दी। ज्यादा पीछे पड़ गया ना, तो वो प्रतिज्ञा मानसिक मन में अपने तो आगे लिहाज में आगे बोलेंगे वो कि हाथ मेरे क्यों कटे, सारा इसलिए कटे कि तूने प्रतिज्ञा भंग कर दी। एक का सवाल जवाब क्या पूछे सेठ जी, न्यायाधीश हो तो पूछे सेठ जी जैसा। इनकी बातें ठोस, इनमें कोई मिलावट की जरूरत नहीं है, इनको हूबहू हजी पढ़ लो, निहाल हो जाओ। गीता प्रेस के जो छपे हुए ना ये भक्तमाला सीरीज, अगर आपको वास्तव में इनसे लाभ लेना है, एकांत में बैठ जाओ। महाराज ने किया, पहले प्रयोग करके अपने पर आजमा कर फिर वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करे ना, और फिर बताया कि ऐसे करो। और जगह तो कुछ भी हो सकता है। प्रामाणिक भाई जी और पूरा संपादक, उस जमाने के लोग महाराज जी पूरे एकदम सत्य पर ध्यान रखते थे। आजकल अब हम लोगों में वो बात नहीं है, उतर उतर जो 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 ह्रास हो रहा है समय का। तो नारायण ये जब देखो अभी सुनो, तो जयदेव जी को वो राजा जी ने नहीं मानते हुए पीछे पड़ के दे दिया। और अब वो घर जा रहे थे, मार्ग में डाकुओं से भेंट हुई। अब लोभ किससे क्या नहीं करवा लेता। डाकुओं ने रत्न छीन कर, और वो निष्प्रिय भक्त निष्प्रिय है, वो तो उनको जरूरत है, उन्हें तो कोई भाई आफत मिट्टी ले जाओ। परंतु डाकू होते हैं ना, चोर अलग होता है, डाकू ऐसा नहीं लेते धर्मारू देवे की मुफ्त। वो हाथ पांव तोड़ना, मारना, कूटना, हाँ खून आना है, नहीं तो क्या लिया उसने, समझे। ये डाकुओं की प्रतिज्ञा वजह होती है। जो राजपूत होता है दान थोड़ी ले, मन के दान लेवा में ज्यादातर ये ऐसे ऐसे होते हैं डाकू। तो दोनों हाथ काट दिए, गला नहीं काटा, हाथ काट दिए। तो बस कह रहे अब उसकी धन लिप्सा की थी, श्री यहीं तक नहीं हो गई, उन्होंने आगे कदम उठाए और निर्दयता पूर्वक उन्हें पास के वो जलहीन सूखे कुएं में डाल दिया, और मानो अधिक पाप की पोटली बांध ली। अच्छा, दैव योग से राजा, वही राजा जी उसी कुएं पर प्यास से व्याकुल होकर आ पहुंचे। जो ही पानी खींचने के लिए रस्सी अंदर लटकाई गई, उनके आदमी ने से ना लटकाई, तो यही अंदर से आवाज आई, परिचित सी आवाज सुन पड़ी। पूछने पर पता चला, अरे जयदेव कुछ ये अंदर। बाहर निकल आकर बड़े बड़े दुख भरे भाव से पूछा, ये क्या हुआ महाराज, किसने आपके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करके अपनी मौत को याद किया है। कुछ नहीं बोले, अनेक बार आग्रह करने पर भी कुछ नहीं बोले, बस गई आई बात हुई। महाराज को ले आए अपने यहाँ पर, अपनी देख रेख में खूब सेवा शुश्रूषा करी। अब एक दिन की बात, कोई डाकू संयोग वश महाराज महल की ओर आते हुए दिख पड़े डाकू, और जयदेव जी उनको देखते वो जैसे कोई आनंद उल्लास में भर गए, और बोलो ठीक उस दिन बोले, राजन क्या आप मुझे धन लेने के लिए अनेक बार प्रार्थना किया करते हैं ना, आज आप इस अपनी इच्छा के अनुसार खुले दिल से मेरे इन मित्रों को दान कर सकते हैं, जितना चाहे इनको संतुष्ट करो। बस महाराज के कहने भर की देरी थी, राजा ने डाकुओं को बुलवाया। अब तुम तो वो लुटेरों, अपराधी लुटेरों के प्राण कंठ को आने लगे, टांगे परस्पर टकराने लगी। बहुत देर तक
अब उनको उन्होंने साथ में जो थे ना लोग राजा के, उन्होंने आश्वासन दिया और फिर उनसे कहा बोलो तुम्हें क्या जरूरत है। तो साहस करके डरते डरते उन्होंने जो मन में आया वो मांगा। क्यों आदमी देखता ना, अभी कहीं मेरी परीक्षा तो नहीं कर रहे हैं, अभी यूं कह रहे हैं कि लो बोल तेरे को क्या चाहिए, और फिर अभी मारेंगे कोई चोर दादा। तो अब है ना, उनको आश्चर्य हुआ कि हमने ऐसा दुष्कृति किया, उल्टा फल ये मिल रहा है। तो साथ में राजा ने कोतवाल को महाराज नियुक्त कर दिया, उनको जहां है ना कहीं वहां पहुंचा के आओ, समझे। तो अब कोतवाल को बड़ा आश्चर्य हुआ, तो उत्सुकता से पूछा रास्ते में, क्यों जी आपका और जयदेव जी भक्त के साथ क्या संबंध है? उन्होंने इतनी अधिक संपत्ति दिलवा कर कौन से किस कृतज्ञता का बदल चुकाया है? आपने कोई इनके साथ कोई किया होगा अच्छा काम, उसके लिए कृतज्ञ हुए हैं ये। तो डाकुओं ने महाराज देखो छल भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, कोतवाल साहब हम लोगों ने इस जयदेव को एक बार मृत्यु के मुख से बचाया था, अब यह उसी प्राण दान का बदला चुका रहा है। हमने हाथ काटा गला काट दी थी तो जो ये बात बोले ना, वो उनके अंतिम अक्षरों के निकलते ही आगे पृथ्वी झट से फट गई, फट पड़ी, और बस वो जो थे सदा के लिए धरती ने अपने में समा लिया। धरती माता सह नहीं सकी। अब ये भगवान का प्रभाव दिखाना होता है ना। अब तो सब महाराज कोतवाल वो सब पहुंचे वापस महाराज के पास, सारा वृत्तांत सुनाया। उस जयदेव जी वहीं थे, तो उन सुनते जयदेव जी की आंखों में आंसू बह गए, और अब आंसू आए ना पहुंचने के लिए, जब दोनों अब हाथ तो गए हुए थे, तो जैसे थे टूटे हुए, उन्हीं आंखों से यूं हाथ लगा, हाथ आ गए, पूरे हाथ है जो ही दोनों हाथ निकल आए। राजा ने बार बार पूछा, तो फिर जयदेव जी ने सारा हाल बताया। अब ये सुनकर के अब देखो बात करने लगे कि जब आपके हाथ इन्होंने काट दिए तो फिर ये मित्र कैसे हुए आपके? जयदेव जी क्या कहते हैं, राजन मैंने प्रतिग्रह स्वीकार न करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं कोई भी लूंगा बिना कुछ काम किए, दान में नहीं लेना मेरे को, अगला कुछ काम करके लेना है। तो आप इतना सारा, मैं कब काम करूं, इतना सारा वो मूल्य रत्न ने इतना सारा आपने ढेर कर दिया, मना करता रहा फिर भी माने नहीं आप। तो मैंने आपके आग्रहवश मुझे वो अपनी बात छोड़नी पड़ी, उस प्रतिज्ञा भंग के दंड के रूप में मेरे हाथ काटकर मुझे उपदेश मिला। मानो इन्होंने मुझे उपदेश दिया। तो इस प्रकार के क्रियात्मक उपदेश द्वारा हित करने वाले लोग मित्र नहीं हो तो क्या है वो? ये मेरे मित्र हैं, क्रियात्मक मुझे उपदेश, उनके ऊपर उल्टे देखो, उसमें ये अच्छा ही देखना। अच्छा तो फिर इनको आपने धन कैसे दिलवाया? अब उनके तरफ जाते हैं। कहीं धन की लालसा रहने पर ये फिर भी कभी समय पाकर आगे किसी निरपराध व्यक्ति का खून कर सकते हैं, तो इसको पर्याप्त धन मिल जाएगा, सदा के लिए छुट्टी। तो ऐसा विचार कर इनकी कामना पूर्ति और इनके संतोष के लिए मैंने आपसे धन दिलवाया, और इधर मित्रता के नाते भी धन दिलवाना न्याय संगत ही था। अच्छा, फिर इनकी मृत्यु से आप रोने के कैसे लगे? मेरे निमित्त से इन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा। मुझे लोग श्रेष्ठ कहते हैं, और श्रेष्ठ के संग का फल श्रेष्ठ होना चाहिए कि नहीं? पर यहां यह हुई बात इसके विपरीत, इसीलिए मैं रोता हूं कि हे प्रभु, मैं ऐसा कौन सा अपराध मैंने किया कि जिससे इनको मेरे संग का और यह दुष्परिणाम भोगना पड़ा।
देखा राजा, तो फिर अब आपके हाथ कैसे आ गए? यही ईश्वर की दया है। वे अपने सेवकों के अपराधों का विचार न करके अपने दयापूर्ण स्वभाव की ओर ही देखते हैं। तो महाराज भक्त शिरोमणि जयदेव के ये वचन सुनकर राजा पुलकित हो उठे, आनंद से गदगद हो गए। इसका नाम है सत्यपालक का सद्भाव और उसकी सहृदयता। नारायण नारायण नारायण, गोविंद गोपाल की। तो नारायण ऐसी बात है। भगवान राम जी का उदाहरण दिया। क्या कोई अपने साथ असद व्यवहार करता है अथवा व्यंग्य में कठोर वाक्यों का प्रयोग करता है, तो भी वह विनय और सरलता से सनी हुई मधुर वाणी से उसका शांतिपूर्वक उत्तर देता है, जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी को उत्तर दिया। क्या भगवान क्या कहते हैं? जब आए सुमंत्र लेकर आए और सारा हाल पता लगा तो क्या कहते हैं? सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। तनया, तनया कौन? कि मातु पितु तोषणीहारा, संतोष कराने वाला। दुर्लभ जननी सकल संसार। जननी कह रहे, जननी तो है कौशल्या ना, सब हमारी जननी है, आत्मशक्ति सब। जननी जनक सुता जग, जनक सुता जग, जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान। ताके जुग पद कमल मनामो, तासु कृपा निर्मल मति। सब आगे निर्मल मति में बात है। भाई जी ने क्या कहा है? बना दो विमल बुद्धि भगवान, उसी पद को दोनों तरह से, संसार की तरफ से तो देखो तो बना दो बुद्धिहीन। यहाँ क्या दिखाई देता? सब बुद्धि है, किसी में तो दोष दर्शन निंदार सारा भेदभाव सारा कुछ होता है। बुद्धि नहीं है तो क्या बुद्धू आदमी क्या करता है? जिसके बुद्धि उदय नहीं हो, छोटा बच्चा जितना ना समझ है, उसके द्वारा कुछ होता है क्या? कोई उसके जो वयस्क नहीं है उसको कुछ है नहीं। तो और विमल बुद्धि भगवान के लिए बना दो। ऐसा दोनों पद देखो, ऐसा जोरदार एकांत में बैठकर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? माँ अब महाराज जी से सुनो ऐसा प्रसंग, महाराज जी जो सुनाते हैं। अब मैं यहाँ माँ यहाँ वन में जाऊंगा ना, तो और पिताजी सामने, पिताजी सामने कह रहे हैं, माँ मुनिगण मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। मुनियों का मिलन होगा विशेष वन में। जाओ यहाँ बैठे बैठे, यहाँ कहाँ संत कहाँ मिले? यहाँ तो मैं तो उलझ जाता, फंस जाता राज्य में, निकलना ही नहीं मौका मिला। तो मुनिगण मिलन विशेष बन और सब ही भांति हित मोर। और ते ही मैं पीतू आयसु बहुरी, अरे सम्मत जननी तोर। महाराज कहते हैं अरे सम्मत थोड़ी है, इधर ही तो सब चाला है पूरा। दशरथ जी तो चाहते ही नहीं थे, चर फंस गए। तो पिताजी को दुख छुड़ाने वाला पुत्र वही है जो उनको ऐसे उनको पता था कि इसको मैंने वरदान दिया, इसके वो दिन आएगा, ये मांगेगी मेरे से। एक नहीं तो दो मांग ले, तुम मांगा नहीं मांग सकते। तो ये ना उधार नहीं रखनी चाहिए धरोहर, फिर भविष्य में नहीं जाने कब क्या हो जाए। हाँ, तो जो देना दे दो उसी समय, बोले आगे का कोई ठिकाना नहीं भी है, वरदान लेना तो ले ले, अब आगे फिर क्या पता हम रहे तुम रहे नहीं रहे। इसे सीखना चाहिए भविष्य की बात। कैलाश जी सुनो, युधिष्ठिर जी महाराज ने एक ब्राह्मण देवता आए थे और कह दिया कल देंगे आपको। महाराज युधिष्ठिर जी के ऊपर भी मोटी बुद्धि वाला, परंतु टाइम पर कैसी बात कही उसने,
बड़े को कैसे कैसे टोका टोरी नहीं करते, बड़ों का कैसे आदर है? बस अपने सब ना जो सेवक बोले खुशियां मनाओ, उत्सव मनाओ। किस बात का? युधिष्ठिर जी बोले किस बात का? आज बड़ी खुशी का दिन है, आज आपने कहा कल हम ये ब्राह्मण को आपको कल देंगे, तो यानी कल तक तो कोई ऐसी कोई घटना नहीं होगी, अभी जैसे हैं वैसे के वैसे हम रहेंगे। आप इतना तो युधिष्ठिर जी महाराज बोले अरे भैया गलती हो गई। ऐसे ही कोई कहे अरे आज हमारा स्थिति क्या है, कल क्या स्थिति होगी। समझ में आएगी नहीं बात? सुबह से शीघ्रम, आज नगद कल उधार, ऐसा नहीं रखना। कल 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 के पर परमात्मा की प्राप्ति करनी तो आज, अब ये काल करे सो आज करे सो अब पल में पहले होगी फिर बिगड़ी। इसका उपाय क्या? ये अनंत जन्मों की बिगड़ी हुई, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज और आगे हो ये राम को। तो राम जी का तो हुए हैं, भूले हुए हैं, इसलिए फिर हो अपनी ओर से वहां तो भगवान रहे। तो छोरो बार बार क्या पिताजी हूँ थारो हूँ। अच्छा तो मैंने कोई शरारत करके आता है ना, तो माँ को राजी करने के लिए, पिताजी को राजी करने के लिए कोई प्रकार करता है। बस अब मैं आज थारो हूँ, थारो करो करूँ, समझ के गड़बड़ है मामला, कोई शरारत करके आया कुछ। हो ये राम को अरे नाम जप तुलसी, ये कुसमाज, ये चुड़ैलो नहीं है। कुसमाज और सुसमाज दोनों का मेल फेरता है क्या? शंकर भगवान के बारात में क्या कह दिया विष्णु भगवान ने? बोलो क्या बोले? अरे देवताओं अपने इनके साथ चलो तो लिए ऐसे गोविंद गोपाल कीजिए चलो। हाँ सब अपने सारे के सारे पूरे भगवान के, शंकर क्या विष्णु क्या सबके टावर टिंगर अपना, उनकी तो फुलवारी है, सब अपनी अपनी जगह पूरा पूरा आवश्यक है, एकदम एक एक पूरा पूरा। गंगा जी की, गंगा जी का भाटा छोटा हो चाहे मोटा हो, शिल्ला हो अथवा छोटी सी लुटी, कोई देखो कैसे कैसे नहीं सुना क्या कल? बोलो राजा ठाकुर चाहिए कि सिपाही ठाकुर? बोलो कैसी बात है। तो नारायण नारायण नारायण। मेरे नाथ मैं आपको बोलो नहीं।